हाय फ्रेंड, आप लोग को टारगेट स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं आप लोग के बीच बिहार बोर्ड के द्वारा जारी मॉडल पेपर से सब्जेक्ट सोशल साइंस से 80 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हैं, जो आप लोग के बीच में प्रारंभ करने जा रहे हैं। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आए क्वेश्चन नंबर 1 से प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, भारतीय जनसंघ का। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, दलित पैंथर नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, हो जाएगा महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 74वां संवैधानिक संशोधन। यदि 73वां पूछे तो ग्राम पंचायत से है, और 73वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है, और 74वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को। क्वेश्चन नंबर आपका है 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, त्रिस्तरीय। और पूछे 3 स्तर कौन कौन, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और पूछे बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन कब हुआ? तो 1957 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका है 5 है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, सांसदों और विधायकों पर। क्वेश्चन नंबर आपका है 8, क्षेत्रवाद का भावना का एक कुपरिणाम है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, अलगाववाद। क्वेश्चन नंबर आपका है 9, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, हो जाएगा चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, सब इन्हीं का नाम है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध अर्थशास्त्र से ना होकर के राजनीतिक विज्ञान से है। इसमें मौर्य काल के बारे में, राजनीतिक के बारे में जानकारी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य देश से अलग है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका का। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, कनाडा के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? तो याद रहे ये हो जाएगा आपका डी आंसर, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का चर्चा किया गया है, 22 राष्ट्रीय भाषाओं का। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने की जिम्मेदारी है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, राज्य चुनाव आयोग का। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका,
शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 1871 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, हुआ आंदोलन किसने शुरू किया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, हो जाएगा हुइन फूसो। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, जनरल लोन किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, कंबोडिया के। क्वेश्चन नंबर 18, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, हनोई समझौता के नाम से। क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज्य का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, नागपुर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुआ? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 6 अप्रैल 1930 में प्रारंभ किया गया था दांडी यात्रा, और जाकर के खत्म किया था 12 मार्च 1930 को। क्वेश्चन नंबर 22, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और यदि पूछे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो याद रखना है 1931 ईस्वी में हुआ। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन पूछे तो 1930 में हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन पूछे तो 1932 में हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन पूछे कहाँ हुआ, तो लंदन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, सुभाष चंद्र बोस ने। पूछे कब किया, तो याद रखना है 1939 में किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, बंगाल विभाजन कब और किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1905 में करजन के समय में। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, जर्मनी। और फ्रांस, रूस और ब्रिटेन यह मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, स्वराज्य पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, एडमंड कार्टराइट ने। क्वेश्चन नंबर 28 है, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, अमेरिका में। और किसके द्वारा किया गया था? तो रूजवेल्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश शक्ति के रूप में उभरा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। और 1945 के बाद हुआ था दोनों के बीच में प्रतिद्वंदी युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम दिया गया था शीत युद्ध। और जो ये शीत युद्ध सोवियत संघ के विघटन के बाद
स्वतः समाप्त हो गया और एकमात्र महाशक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका बचा था। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 30 होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें से कौन देश डचेस का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, इंडोनेशिया। क्योंकि डचेस में या तो इसी को सार्क के नाम से जाना जाता है, और सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसका स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ। और इसमें यदि सदस्य देशों की संख्या देखा जाए तो 8 है कि नहीं? और इसमें मतलब ये भारत, भूटान और बांग्लादेश है, इंडोनेशिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 31, रूसो किस देश के रहने वाला था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, फ्रांस का। क्वेश्चन नंबर 32, अल हिलाल का संपादन किसने किया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। क्वेश्चन नंबर 33, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, बाइबिल की। और याद रहे, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला पुस्तक बाइबिल, और ईसाई धर्म का यह पवित्र ग्रंथ है बाइबिल। क्वेश्चन नंबर 34, महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यंग इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री के पद पर। क्वेश्चन नंबर 36, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, मेटरनिक ने। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, क्वेश्चन नंबर 37 है, आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, चेका संगठन का। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, हो जाएगा 1986 में। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 15 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 1867-68 में, और दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया। क्वेश्चन नंबर 41, गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, कुंजनेट ने। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, नीति आयोग। और इस नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। नीति आयोग का स्थापना हुआ 1 जनवरी 2015 को, और योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को। अब पूछे योजना आयोग को खत्म कब किया गया? तो 2014 में। क्वेश्चन नंबर 44, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो याद रहे, इसका आंसर हो जाएगा सी, क्रोना। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च
बैंकिंग संस्था है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, आरबीआई, या तो भारतीय रिजर्व बैंक। और इसका स्थापना पूछे तो 1935 में हुआ था। और आरबीआई का यदि राष्ट्रीयकरण पूछे तो याद रहे 1949 में किया गया था। और आरबीआई का मुख्यालय आपका है जाकर के मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, मानव के सर्वगणनीय विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वहन का मुख्य साधन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, व्यापार। क्वेश्चन नंबर 49, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, खनन। और संचार, यातायात या विनिर्माण, ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। और कृषि यदि पूछे तो प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और उद्योग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, सोने के आभूषण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, हेलो मार्क का। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। क्वेश्चन नंबर 52, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर आपका है 53, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी, निजी लाभ, मूल्य तंत्र, साधनों का निजी स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर है आपका 54 है, तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, कुनूलम परमाणु विद्युत गृह का। क्वेश्चन नंबर है आपका 56, प्रारंभिक जीविका कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी, झूम, पामुल, दीपा, सभी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 57, डेक्कन ओडिसी किस राज्य में चलाई जा रही है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 1953 में। क्वेश्चन नंबर 59, इंदौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सोन नदी घाटी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 61, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 62 है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन का प्रणेता था। यदि चिपको आंदोलन का संस्थापक पूछे तो चंडी प्रसाद भट्ट। यदि देखा जाए किस राज्य में, तो याद रहे उत्तराखंड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर
63 है आपका। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन फैला है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 7% क्षेत्र पर। क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिटुमिनस, यह कोयला है, और तेल, प्राकृतिक गैस, यह सब है, सॉरी खनिज है, तो हो जाएगा बिटुमिनस ही होगा। क्वेश्चन नंबर 65, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 66, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, दिग्बोई, या असम में है। क्वेश्चन नंबर 67, मुंबई हाय प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, तेल शोध हेतु। क्वेश्चन नंबर 68, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, चावल। क्वेश्चन नंबर 69, जूट उत्पादन में कौन देश अग्रिम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश। और यदि भारत में यदि राज्य पूछे तो याद रहे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल 1 नंबर पे है भारत में यदि देखा जाए तो, और देश में देखा जाए तो बांग्लादेश 1 नंबर पर। इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रिम उत्पादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 71, किससे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, भागलपुर को। क्वेश्चन नंबर 72, बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कृषि का। क्वेश्चन नंबर 73, बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, बाढ़, क्योंकि उत्तर बिहार हमेशा कोसी से प्रभावित रहता है। क्वेश्चन नंबर 74, कुशा तटबंध किस नदी पर है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, कोसी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 75, सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, आपदा प्रबंधक का प्रमुख घटक कौन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी, स्थानीय स्वशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी के लिए, दूर संचार के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, मौसम विज्ञान के लिए। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयानक सुनामी आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1934 में। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, जापानी भाषा का शब्द है। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।